षष्ठ अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। कल के पाठ तक आप लोगों ने पुंवत भाव का प्रकरण पढ़ा। छठे अध्याय के तृतीय पाद में विभिन्न प्रकरण हैं। समास करते हैं, प्रत्यय करते हैं, उससे पूर्व जो पद हैं उसको कहीं कोई आदेश है, कहीं ह्रस्व है, कहीं दीर्घ है, कहीं कोई आगम है, कहीं पुंवत भाव है। तो इस प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों का विधान किया गया है। किंतु यह ध्यान रखने की बात है कि जो भी पाठ हैं, जो भी सूत्र हैं, वो सब उत्तर पद रहते ही कार्य कर रहे हैं। आज का सूत्र है घ रूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र मत हतेषु न्योनेकाचो ह्रस्वः। घ रूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र मत हतेषु सप्तमी का बहुवचन, यह षष्ठी का एक वचन, अनेकाचः षष्ठी का एक वचन, ह्रस्वः प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे। घश्च रूपश्च कल्पश्च चेलट्च ब्रुवश्च गोत्रश्च मतश्च हतश्च इति गोत्रमतहताः तेषु गोत्रमतहतेषु। घ से यहाँ पर घ संज्ञक प्रत्यय लिए गए हैं। अर्थ होगा सूत्र का भाषित पुंस्कात, इसमें भाषित पुंस्कात की निवृत्ति आ रही है। तो भाषित पुंस्कात परः यह ङी प्रत्ययः तदन्तस्य अनेकाचः ह्रस्वो भवति। घ रूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र मत हत इत्येतेषु परतः। भाषित पुंस्क से परे, भाषित पुंस्कात परः। भाषित पुंस्क के विषय में कल हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझा चुके हैं। आप उस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो भाषित पुंस्क से परे जो नी, और वो भी कैसा होना चाहिए, अनेकाच होना चाहिए। तो अनेकाच जो ञंत, उसको क्या होगा, ह्रस्व होगा। किसके परे रहते, तो घ से यहाँ पर तरप और तमप प्रत्यय लिए जाएंगे। रूपक प्रशंसायाम रूपक से जो रूपक होता है। कल्प ईशत समाप्त देशीय से जो कल्पक प्रत्यय होता है। आगे चेलट ब्रुव गोत्र मत हत, ये शब्द भी उत्तर पद में हो तो जो अनेकाच ञंत शब्द है पूर्व पद में, उसको ह्रस्व हो जाएगा। उदाहरण बनेंगे ब्राह्मणी तरा, ब्राह्मणी तमा, ब्राह्मणी रूपा, ब्राह्मणी कल्पा, ब्राह्मणी चेली, ब्राह्मणी ब्रुवा, ब्राह्मणी गोत्रा, ब्राह्मणी मता, ब्राह्मणी हता। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, जो ब्राह्मणी तरह ब्राह्मणी तमा है वहाँ पर तो हम द्विवचन विभज्य उपपदे तरपी यसुनौ से और अतिशायने तमपिष्ठनौ से अतिशायन अर्थ में तरप और तमप प्रत्यय करेंगे। विग्रह उसका बनता है इयम ब्राह्मणी अनयोः इयम अतिशयेन ब्राह्मणी इति ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणी शब्द है वो यहाँ पर ङी हुआ है, इसमें ङी प्रत्यय हुआ है और ङीप होने के कारण से यहाँ का जो ङी है, ब्राह्मणी शब्द जो है वो अनेकाच है, तो यहाँ पर उसको ह्रस्व हो गया, तो बन गया ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा। ब्राह्मणी रूपा प्रशंसा अर्थ में है, तो प्रशंसिता ब्राह्मणी इति ब्राह्मणी रूपा। यहाँ पर रूप प्रत्यय के परे रहते ब्राह्मणी को क्या हो गया है, ह्रस्व हो गया है। और फिर ह्रस्व करने के बाद में फिर स्त्रीलिंग का होने के कारण से पुनः टाप आता है और उसके रूप चलते हैं। उसके बाद है आपका ब्राह्मणी कल्पा। ईशत ब्राह्मणी इति ब्राह्मणी कल्पा। ईशत समाप्तो कल्प अपदेश्य देशीय रह से यहाँ पर कल्प प्रत्यय होगा, तो ब्राह्मणी सु कल्प, फिर ब्राह्मणी को ह्रस्व हो जाएगा, तो ब्राह्मणी कल्प टाप होकर के ब्राह्मणी कल्पा। उसके बाद शब्द हैं चेलट ब्रुव गोत्र चेलट ब्रुव गोत्र। इन तीन शब्दों का अर्थ है कुत्सा, और कुत्सार्थ होने के कारण से यहाँ पर कुत्सितानि कुत्सनहि। तो चेलट शब्द है वो प्रत्यय नहीं है। ब्रुव जो है ब्रवीतीति ब्रुवः, ऐसा करके यहाँ पर पचाद्यच हुआ। यहाँ पर ब्रुवो वच ही से वच आदेश होना चाहिए था और गुण होना चाहिए था, किंतु वो निपातन से नहीं हुआ। और गोत्र शब्द प्रसिद्ध है ही, तो इसमें कुत्सितानि कुत्सनहि से समास हो जाएगा। ब्राह्मणी च चेली च इति ब्राह्मणी चेली। अब जो यहाँ पर चेलट है तो चेलट के टित होने से यहाँ पर ङीप होगा और ब्राह्मणी को ह्रस्व हो जाएगा, तो ब्राह्मणी चेली। ब्राह्मणी च ब्रुवश्च ब्रुवा च इति ब्राह्मणी ब्रुवा,
ब्राह्मणी च गोत्रा च इति ब्राह्मणी गोत्रा। तो इन सब का अर्थ हो जाएगा मतलब निंदित ब्राह्मणी। उसके बाद शब्द हैं मत और हत। यहाँ पर भी ब्राह्मणी च मता च इति, यहाँ पर विशेषणम विशेषण बहुलम से समास होकर के बनेगा। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण शब्द है वो पुल्लिंग में भी उसी अर्थ को कहता है, प्रवृत्ति निमित्त को, और ब्राह्मणी भी उसी को कहती है। तो इस प्रकार से भाषित पुंस्क होने के कारण से यहाँ पर ह्रस्व हो जाया करता है। अगला सूत्र है नद्यः शेषस्यान्यतरस्याम। नद्यः षष्ठी का एक वचन, शेषस्य षष्ठी का एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। यहाँ पर अनुवृत्ति है घरूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र मत हतेषु और ह्रस्व की और उत्तर पदे की। तात्पर्य होगा कि न्यो ने काचा की अनुवृत्ति इस सूत्र में नहीं आएगी। अर्थ होगा सूत्र का घादिषु परतः नद्याः शेषस्य विकल्पेन ह्रस्वो भवति। कहते हैं घादियों के परे रहते, यानी घ रूप कल्प इत्यादि के परे रहते जो नदी संज्ञक शब्द हैं तो उनमें जो शेष बच गए उनको विकल्प से ह्रस्व होगा। कहते हैं शेष का तात्पर्य क्या है? कहते हैं अंगीच या नदी। घरूप कल्प सूत्र में दो बातें कही गई थी, एक तो ञंत कहा गया था और एक अनेकाच कहा गया था। तो जो ये नदी है वो ञंत भी होता है और ऊंगंत भी होता है। तो यहाँ पर हम दोनों प्रकार के शब्द ले सकते हैं कि नदी संज्ञक तो हो किंतु वो ञंत न हो, और ञंत हो किंतु एकाच हो, क्योंकि वहाँ पर अनेकाच की भी बात कही गई थी। तो अनेकाच, तो इसलिए इसमें बताया गया अंगी च या नदी ञंतम च यद एकाच सशेषः, यानी ऊपर जो बातें कही गई थी उन दोनों से इसमें शेष ले लिया जाएगा। तो तात्पर्य हो गया कि नदी संज्ञक हो किंतु ञंत न हो, तो ङीप ङीश ङीन ये तीनों तो ञंत में आ जाएंगे। उसके बाद दीर्घ ऊकारांत शब्द की स्त्रीलिंग नदी संज्ञा होती है तो उसमें आएगा आपका ऊं प्रत्यय। तो उस दृष्टि से ब्रह्म बंधु बनेगा। तो ब्रह्म बंधु तरा ब्रह्म बंधु तमा। और ञंत हो किंतु एकाच हो, ऊपर अनेकाच की बात कही गई थी। तो जैसे ञंत है आपका इस श्री शब्द है ना, स्त्री शब्द है, तो वहां पर हो जाएगा स्त्रीतरा स्त्रीतरा स्त्रीतमा स्त्रीतमा, विकल्प से ह्रस्व होगा। तो ब्रह्म बंधुतरा ब्रह्म बंधुतरा, वीर बंधुतरा वीर बंधुतरा, स्त्रीतरा स्त्रीतरा स्त्रीतमा स्त्रीतमा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गए शेष चेलट ब्रुव गोत्र मत इत्यादि उदाहरण भी यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। उगितश्च, उगितः पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम। उकित्यस्य स उगित तस्मात् उगितः। नद्यः की अनुवृत्ति है और अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति है जो कि 44 तक अर्थात इसी सूत्र तक जाएगी। अर्थ होगा सूत्र का उगितः परा या नदी। उगितः क्योंकि पंचमी है इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उगितः परा या नदी तदन्तस्य घादिषु परतः विकल्पेन ह्रस्वो भवति। उगित से परे जो नदी तदंत को ह्रस्व हो जाएगा विकल्प से घादियों के परे रहते। तो उगित जो नदी है जैसे श्रेयसी तरा, तो यहाँ पर श्रेयस शब्द में क्या होता है? ईयसुन प्रत्यय होगा। ईयसुन होने के कारण से ये उगित है। तो उगितश्च जो चतुर्थ अध्याय में सूत्र है उससे यहाँ पर ङीप हो जाता है। तो ङीप होने के कारण से नदी संज्ञक है किंतु उगित है। तो उगित से परे जो नदी तदंत को ह्रस्व होगा। तो श्रेयसी तरा श्रेयसी तरा श्रेयसी तमा श्रेयसी तमा, ऐसे विद्वत शब्द हैं। तो उसमें फिर हम जब उगितश्च से ङीप करते हैं और उसके बाद वसो संप्रसारणम से संप्रसारण करके विदुषी शब्द बनाते हैं। तो विदुषी तरा विदुषी तरा विदुषितमा विदुषीतमा, इस प्रकार से सिद्धि होती है। अगला सूत्र है आन महतः समानाधिकरण जातीययोः। आत प्रथमा का एक वचन, महतः षष्ठी का एक वचन, समानाधिकरण जातीययोः सप्तमी का द्विवचन। समानाधिकरण आप लोग जानते ही हैं, समानम अधिकरणम ययोः तत्समानाधिकरणम, और समानाधिकरणञ्च जातीयश्च इति समानाधिकरण जातीयौ तयोः समानाधिकरण जातीययोः। यहाँ पर समानाधिकरण उत्तर पद में हो अथवा जातीयर प्रत्यय जो कि प्रकार वचने जातीयर से प्रत्यय होता है उसका ग्रहण किया गया है। अर्थ होगा सूत्र का
समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च प्रत्यये परतः महत् शब्दस्य आकारादेशो भवति। समानाधिकरण उत्तर पद में हो, यानी वही विशेषण विशेषण बहुलम के अधिकार में आप सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमाने ही सूत्र से समास करते हैं तो वहाँ पर समानाधिकरण उत्तर पद में मिल जाता है। और या फिर जातीय प्रत्यय परे हो तो महत् के तकार को आकारादेश हो जाएगा। उदाहरण बनेगा यहाँ पर महान चासौ देवश्च इति महादेवः, महान चासौ ब्राह्मणश्च इति महाब्राह्मणः, महान चासौ बाहुश्च इति महाबाहुः, महाबलः, महाराजा। सभी शब्द महर्षि ही, तो महत् आगे राजा, उसमें ता को आकारादेश हो जाएगा। तो उसके बाद फिर अकः सवर्ण दीर्घ से हम दीर्घ कर लेते हैं और बन जाता है महा। तो इस प्रकार से तो ये कर्मधारय समास का तात्पर्य समानाधिकरण से मतलब है। तो सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमान ही से यहाँ पर समास होता है और जातीय प्रत्यय होता ही है। तो महाप्रकारक महत् प्रकारक इति महाजाति, यह यानी महान के समान ये अर्थ हो जाएगा। तो ये सूत्र भी बहुत ध्यान देने योग्य है क्योंकि महत् शब्द के तकार को सर्वत्र आकारादेश देखने को मिलता है, क्योंकि महत् के साथ जो समास होगा वो समानाधिकरण ही होगा। तो महाराजा, महादेव, महाबाहु, महाशिरः जो भी करेंगे वहाँ पर आत्व हो जाता है। द्व्यष्टनः संख्यायाम बहुव्रीह्य शीत्योः, द्व्यष्टनः षष्ठी का एक वचन, संख्यायाम सप्तमी का एक वचन, अबहुव्रीह्य शीत्योः सप्तमी का द्विवचन। इस सूत्र में आत की अनुवृत्ति आती है। द्वौ च अष्ट च इति द्व्यष्ट तस्य द्व्यष्टनः, समाहार द्वंद्व समास हो गया। बहुव्रीहिश्च अशीतिश्च इति बहुव्रीह्यशीति, न बहुव्रीह्यशीति अबहुव्रीह्यशीति, तयोः अबहुव्रीह्यशीत्योः द्वंद्वगर्भ न तत्पुरुष समास है। यहाँ पर ये जो प्रकरण है द्व्यष्टना संख्यायाम से लेकर के आगे तक के ये सूत्र बहुत ध्यान में रखने योग्य हैं, क्योंकि जो संख्यावाची शब्द बनाते हैं हम लोग उसके लिए ये सूत्र महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे कहीं पर आप बोलती हैं कि द्व्यशीति ही और कहीं पर हम बोलते हैं द्वाविंशति ही, तो कहीं पर द्वि को आ हो जाता है, कहीं पर अष्ट रहता है, कहीं पर अष्टा हो जाता है, कहीं पर त्रि रहता है, कहीं पर त्रयस हो जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पर ये आदेश होंगे संख्याओं को, उसके लिए ये सूत्र है। अर्थ होगा सूत्र का द्वि अष्टन इत्येतयो आकारादेशो भवति संख्यायाम उत्तर पदे परतः अबहुव्रीह्यशीत्योः, अर्थात बहुव्रीहि समासे अशीति शब्दम च वर्जयित्वा। द्वि और अष्टन को आकारादेश होता है यदि संख्यावाची शब्द उत्तर पद में हो तो, किंतु बहुव्रीहि समास नहीं होना चाहिए और अशीति नहीं होना चाहिए। उदाहरण बनता है जैसे द्वादश, द्वौ च दश च, ऐसा विग्रह करके हम शब्द बना लेते हैं। और द्वादश, तो द्वि औ दश औ समास इत्यादि कर लिया, फिर द्वि को यहाँ पर आत्व हो गया, बन गया द्वादश। ऐसे द्वाविंशति ही, द्वात्रिंशत, तो इसका ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर आकार आदेश होता है। और ऐसे अष्टन को ले लीजिए तो अष्टादश, अष्टाविंशति ही और अष्टात्रिंशत। अब देखिए अशीति है तो हम लोग द्वाशीति नहीं बोलते हैं, द्व्यशीति ही बोलते हैं, तो यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। तो द्वादश में दो तरह से समास करेंगे, द्वौ च दश च ऐसा भी कर सकते हैं द्वंद्व समास, और द्वाभ्याम अधिका दश ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं कि द्वाभ्याम अधिका दश, दो से अधिक 10। तो इसमें क्या होगा, शाक पार्थिवादी नाम उत्तर पद लोपश्च, इससे समास हो जाता है। समानाधिकरणे शाक पार्थिवादी नाम उत्तर पद लोपश्च, तो इससे क्या होगा कि द्वाभ्याम अधिका दश, तो अधिक शब्द का लोप हो जाता है और द्वि आगे भ्याम था, भ्याम का अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक करके द्वि को हमने आत्व कर दिया तो बन जाता है द्वादश। तो दोनों तरह से समास कर सकते हैं, आप द्वंद्व समास भी कर सकते हैं और द्वाभ्याम अधिका ऐसा विग्रह करके आप ये समानाधिकरण समास भी कर सकते हैं। आगे सूत्र है त्रयस्त्रयः, त्रेः षष्ठी का एक वचन, त्रयः प्रथमा का एक वचन। त्रेः त्रि इत्येतस्य त्रयस् आदेशो भवति संख्यायाम उत्तरपदे अबहुव्रीह्यशीत्योः। इसकी अनुवृत्ति जा रही है संख्यायाम बहुव्रीह्यशीत्योः की
48 तक, यानी अगले सूत्र तक जाएगी। तो त्रि को त्रयस आदेश हो जाएगा, बन जाएगा त्रयोदश। तो कैसे विग्रह करेंगे? त्रयश्च दशच, ऐसा भी कर सकते हैं। और त्रिभ्यः अधिका दश इति त्रयोदश, ऐसे भी विग्रह कर सकते हैं। तो क्या होगा? त्रयस आदेश होगा, आगे दश है, हसी च से रू करेंगे, उसके बाद फिर नहीं, पहले ससा जो शुरू से रू करेंगे, हसी च से उत्व करेंगे, उस बाद फिर गुण करके बना लेंगे त्रयोदश। इस प्रकार से सिद्धि हो जाएगी। अगला सूत्र है विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषां। विभाषा प्रथमा का एक वचन, चत्वारिंशत् प्रभृतौ सप्तमी का एक वचन, सर्वेषां षष्ठी का बहुवचन। चत्वारिंशतः प्रभृतिः इति चत्वारिंशतः प्रभृति यस्याः सा चत्वारिंशत् प्रभृतिः तस्यां चत्वारिंशत् प्रभृतौ। कहते हैं चत्वारिंशत् से आगे, प्रभृति का अर्थ हो गया उसके आगे, और अनुवृत्ति संख्यायाम बहुव्रीहि शीत्यों की है ही, अर्थ होगा चत्वारिंशत् प्रभृतौ संख्यायाम उत्तर पदे अबहुव्रीहि शीत्योः सर्वेषां द्व्यष्टन्त्रि इत्येतेषां यदुक्तं तद विभाषा भवति। फिर से अर्थ को ध्यान दीजिएगा। सूत्र का कहना है कि द्व्यष्टन, द्वि, अष्टन तथा त्रि इत्येतेषां यदुक्तं तत् विभाषा भवति। कदा? चत्वारिंशत् प्रभृतौ संख्यायाम उत्तरपदे अबहुव्रीहि शीत्योः। कहते चत्वारिंशत् से आगे के संख्यावाची शब्द उत्तर पद में होंगे तो द्वि, अष्टन और त्रि को जो भी कार्य कहे गए, द्वि अष्टन को आत्व कहा गया और त्रि को त्रयस आदेश कहा गया, ये क्या होंगे? विकल्प से होंगे। इसीलिए द्विचत्वारिंशत् भी बनेगा, द्वाचत्वारिंशत् भी बनेगा, त्रिपंचाशत् भी बनेगा, त्रयः पंचाशत् भी बनेगा, अष्टचत्वारिंशत् भी बनेगा, अष्टाचत्वारिंशत् भी बनेगा, अष्टपंचाशत् भी बनेगा और अष्टापंचाशत् भी बनेगा। और उसके आगे जैसी स्थिति होगी, जैसे द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, और उसके बाद फिर क्या आ जाता है? त्रिचत्वारिंशत्, और चतुर्थ में क्या होगा? चतुश्चत्वारिंशत् रहेगा। तो इस प्रकार से कोई दोष नहीं है। तो द्वि को ही कहा गया है, तो इसलिए उसी में ही बात आएगी। तो ये संख्यावाची शब्दों के रूप कैसे बनते हैं, इसके लिए 3 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। आगे सूत्र हृदयस्य हृल्लेख यदणलासेषु। हृदयस्य षष्ठी का एक वचन, हृद प्रथमा का एक वचन, लेख यदणलासेषु सप्तमी का बहुवचन। हृदयस्य षष्ठी है, हृद प्रथमा है, आगे समास होगा लेखश्च यच्च अण्च लासश्च इति लासाः तेषु लासेषु। अर्थ होगा सूत्र का हृदयस्य हृत् इत्ययम् आदेशो भवति। लेख यत् अण लास इत्येतेषु परतः। यदि ये परे होंगे तो हृदय को हृत् आदेश हो जाएगा। उदाहरण है हृदयम लिखति इति हृल्लेखः। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेख शब्द है तो लिखति इति लेख, पचाद्यत से अच प्रत्यय हो गया, लेखा बन गया। हृदयस्य प्रियम इति हृदयम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर यत् प्रत्यय होगा और यत् प्रत्यय के परे रहते इसको हृत आदेश हो गया, तो हृदयम बन गया। अण है हृदयस्य इदम, ऐसा विग्रह करके अण प्रत्यय करेंगे तस्य इदम से। तो हृदय को हृत आदेश होगा और उस वक्त फिर उसको वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, वृद्धि हो जाएगी, हृत प्रत्यय के परे रहते हैं तो हार्द बन जाएगा, हो जाएगा हार्दम। और उसके बाद क्या है? लास है, तो हृदयस्य लासा इति हृल्लासः। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे। तो वैसे प्रकरण बहुत सरल है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। इसके परे रहते यह आदेश, इसके परे रहते यह आदेश, यही होना है। तो यदि आपको ये सूत्र यदि स्मरण में है, सूत्र यदि आपको उपस्थित है, तो ये कार्य आराम से हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वा शोकस्य रोगेषु, वा अव्ययपदम
शोकस्य रोगेषु सप्तमी का बहुवचन। शोकश्च श च रोगश्च इति शोकस्य रोगाः तेषु शोकस्य रोगेषु। हृदयस्य हृत् आदेशो भवति विकल्पेन शोकस्य रोग इत्येतेषु परतः। हृदयस्य शोकः, हृच्छोकः, हृदय शोकः। यहाँ पर वही श को क्या हो जाएगा, हृत पहले स्तोष्टुनाष्टु से च करेंगे, उधर शश छोटी से छत्व करके हृच्छोकः और हृदय शोकः। सुहृदः भावः इति ऐसा विग्रह करके श प्रत्यय होता है गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि श से, तो वहां पर क्या हो जाएगा, श रहेगा। उस श के पहले हृदय को हृत आदेश होगा, वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा हार्द्यम। और यदि हम सुहृद लगा देंगे तो सुहृदयस्य भावः कर्मवा इति सौहार्दम और सौहृदयम। सौहार्द्यम और सौहृदयम ऐसा बन जाता है। रोग हृदरोगः हृदय रोगः। ठीक है, यहाँ पर हृदयस्य रोगः इति हृदरोगः हृदय रोगः। एक बात आपको और ध्यान में देनी थी कि जहाँ पर सौहार्द्यम बनता है तो वहाँ पर क्या होगा, शब्द तो आपका था सुहृद, तो यहाँ पर क्या लगेगा कि हृद्भग सिंध्वन्ते पूर्व पदस्य च, इससे क्या हो जाएगा, उसको उत्तर पद को वृद्धि होगी। उत्तर पद को वृद्धि होने से दोनों को वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा सौहार्दम, सौहार्द्यम और सौहृदयम। तो आज का पाठ हम इतना ही रखेंगे, शेष आगे करेंगे।